चलिए, तो हम लोग अपना लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर्स कर रहे थे। हम लोगों ने उसके अंदर में 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोगों ने कर लिया था, मैंने आप लोगों को समझा दिया था। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये 1 2 3 हो चुका था हमारा, एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जितना मुझे याद आ रहा है। एंड कैन आई अज्यूम कि आप लोगों ने सम नंबर जो नॉर्मली 4 है ये आप लोगों ने किया नहीं होगा, किया तो होगा नहीं? अच्छा जी, चलो पहले मैं 4 आप लोगों के लिए साथ में मैं करा दूँ। आइए चलिए एक बार सम नंबर 4 मैं आप लोगों के लिए करा देता हूँ। आइए देख के बात कर लेते हैं। सम नंबर 4 बोल रहा है ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल एज ₹3 per share ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है ₹2 का, ₹4 का आपका शेयर ऑन क्या है कॉल है, तो मतलब कि 4 और 5 9 और 3 12, मतलब ₹10 का जो शेयर्स है 12 में इशू किया गया है, ₹2 प्रीमियम जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे देखो ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुली पेड एक्सेप्टिंग, अच्छा जी सब लोगों ने पैसे दे दिया है बट मिस्टर राम है जिनके पास में 500 शेयर होल्ड किया है, इन्होंने अलॉटेड मनी और कॉल मनी नहीं दिया है। ठीक है ना, 500 से 50 शेयर्स पे। आगे जो बात किया जो मिस्टर यहाँ पे श्याम है इन्होंने 100 शेयर्स होल्ड किया है और इन्होंने कॉल मनी नहीं दिया है। ठीक है, मतलब पूरा 150 शेयर्स आपका नॉर्मली यहाँ पे फॉरफिट भी कर दिया गया है जिसके आपको पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, फिर बोला ऑफ द शेयर्स 125, मतलब 150 में से 125 शेयर्स आपका रीइशू हो चुका है। ठीक है ना, इंक्लूडिंग हुज राम का कितना है, राम का पूरा ले लिया गया है और बाकी किसका लिया गया बताओ ना, आंसर श्याम का। तो राम का 50 शेयर है तो श्याम का कितना लिया होगा, आंसर 75। सिंपल, रीइशू कर दी जड्डू को ₹2 का डिस्काउंट पे, मतलब ₹10 का सर कितना में 8 में आपने रीइशू कर दिया है। ठीक है, बोला कि जर्नल एंट्री पास कर दीजिए कंपनी का फॉर फ्यूचर रीइशू के लिए और बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट तो मैंने क्या बोला अभी हम लोग को बैलेंस शीट करना है क्या ना, बैलेंस शीट तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसको बस दिखाना है तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो मेजरली मेरा जो काम है बोलो कौन सा, जर्नल एंट्री करने का। आइए करते हैं, फिर आइए करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सबसे पहला जब मेरे पास मिला है उससे पहले हेड डालेंगे ना, बोलो क्या, बुक्स ऑफ, तो लिखिए बुक्स ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड जर्नल। सबसे पहला जो मेरा एंट्री पे होगा वो ये होगा जो मुझे मिला है एप्लीकेशन मनी, तो लीजिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना भैया 3000 शेयर्स पे ₹3 करके, तो मेरे पास कितना मिल गया 9000। उसके बाद में जो पैसे मुझे मिले हैं इसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9000 आया और ये कैपिटल में चला गया। आगे जो मेरा काम है क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का, तो करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे सावधान, क्यों, प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यही तो है ना। अगर अब आप नॉर्मली यहाँ पे देखते हो तो क्या दिख रहा है भैया 3000 शेयर्स पे ₹5 करके, कितना हो गया 15000, ये जो मेरे पास दिया हुआ है, जिसमें से ₹3 मेरा कैपिटल है, 3000 इंटू 3 कितना 9000। आगे अगर देखो तो 3000 शेयर्स पे ₹2 करके, बोलो क्या है, प्रीमियम है 6000। सिंपल, अगर मैं इतना देख लूँ तो मेरे पास बोलो क्या है, अब पैसे रिसीव करने की बारी आ जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बोलो क्या बोलेंगे, बोलो क्या भैया यहाँ पे सावधान हो जाओ, क्यों, अरे ऑरियर भी तो है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन ऑरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे अगर मैं दिखाऊं तो आपके साथ क्या हुआ है भैया, 50 शेयर्स पे ₹5 करके मुझे 250 नहीं मिला है, 250 नहीं मिला है। तो सोचो
मुझे 9,000 मिलना था अलॉटमेंट का, 9,000 ना, सॉरी 15,000, सॉरी 15,000 मुझे यहाँ पे मिलना था, बट उसमें मुझे 250 नहीं मिला, तो मुझे कितना मिला है 14,750। भाई साहब 15,000 आपने यहाँ पे ड्यू किया है 3,000 शेयर्स पे, बट आपको तो यहाँ पे 50 शेयर से 5 रुपये करके नहीं मिला, तो बाकी मिल चुका। आगे देखिए, जब ये हो गया तो आगे उसका तो हमने क्या किया है, ये कॉल मनी तो कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर तुम देखो तो क्या है, यहाँ से 3,000 शेयर्स पे 4 रुपये करके, वो चीज़ कितना 12,000, तो आप इसको यहाँ पे दिखा लोगे 12,000। अब इसमें से जब ये 12,000 हो गया तो सोचो क्या मुझे पूरा 12 मिला है, नहीं, यहाँ भी क्या हुआ है ऑरियर, तो अगर तुम यहाँ भी देखो तो ऑरियर हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन ऑरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ऑरियर कितना हुआ, तो पहला राम का 50 शेयर पे 4 रुपये करके 200 नहीं मिला मुझे। दूसरा जो मिस्टर श्याम है उनका 100 शेयर पे 4 रुपये करके कितना 400 नहीं मिला, तो मेरे पास पूरा ऑरियर कितना हो गया है 600 का, यही ना। तो मुझे यहाँ पूरा ऑरियर 600 का दिखाना पड़ेगा। अगर ये आप समझ पा रहे हो तो अब आगे बताओ, मेरे को पूरा 12,000 मिलना था, मुझे 600 नहीं मिला, तो मुझे कितना मिल गया 11,400। अब जब यहाँ पे नहीं मिला तो हमने क्या कर लिया, आराम से हम दोनों का 150 जो नॉर्मली शेयर है इसको फॉरफिट कर लिया। तो जब फॉरफिट किया है तो क्या करेंगे भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितना से आएगा भैया 150 शेयर, और ये कितना कॉल अप कितना है 10 रुपये, यहाँ पे कितना होगा 1500, हाँ कि ना। बट उतना ही नहीं, एक कहानी और भी है, बोलो क्या भैया, श्याम का तो सिर्फ इसने आपका फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिया है, लेकिन राम का तो इसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया है। अलॉटमेंट मनी मतलब नहीं मिला, मतलब मुझे एक और चीज़ नहीं मिला, बोलो क्या, प्रीमियम भी नहीं मिला। तो प्रीमियम जो मुझे यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, अब उसको मुझे यहाँ पे कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। आंसर है हाँ जी। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट कितना, वही राम का शेयर का 50 × 2 रुपये, हाँ कि ना, एंड 2 करेंगे, बोलो क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो यहाँ पे है। अब अरियर में देखो तो मेरे पास पूरा अरियर कितना हुआ है, तो यू कैन से 600 मैंने यहाँ पे अरियर हुआ है और आपका 250 का अरियर यहाँ हुआ है, तो कितना हो गया 850। तो 850 आप यहाँ पे क्रेडिट कर दो, तो बाकी जो जाएगा कहाँ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स में डाल दो। ये कितना आ गया 750। सिंपल। या ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि आपको फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट होता है जो मुझे मिल चुका है। तो अगर मैं राम की बात करूँ तो राम ने मुझे क्या दिया है बताओ भैया, 50 शेयर पे सिर्फ 3 रुपये करके 150 रुपये दिया है, बोलो कहाँ पे, एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन। श्याम की अगर मैं बात करूँ तो श्याम ने मुझे क्या दिया है भैया, श्याम ने मुझे दिया है 100 शेयर्स पे अप्लीकेशन भी अलॉटमेंट भी, तो 100 शेयर पे कितना 3 रुपये, अलॉटमेंट रिवोल्यूशन कितना 600, तो यही ना 750 जो मुझे मिला है वही मिला है जो मैंने कहाँ पे डाल दिया, आप सर फॉरफिटेड में। समझ पा रहे एकदम। ये आपको बस टैली कराने के लिए बताया मैंने कि हाँ जी एकदम करेक्ट हमारा कहानी चल रहा है। अगर यहाँ तक ये समझ पा रहे हो तो अगला जो हमारा काम है बोलो क्या हुआ, भाई रीशू कर दिए हैं। तो जब आपने रीशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर आपने रीशू किया है 125, कितना रुपए करके 2 रुपये डिस्काउंट, मतलब 8 रुपये में, यही ना किया आपने 8 रुपये के आपने काम से किया है, तो कितना आएगा 125 × 8 1000 रुपये। 2 करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल तो आपका 125 × 10 से ही जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से जाता है 1250। तो 2 रुपये कहाँ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना 125 × 2, जो डिस्काउंट और इशू है 250, ये लो। अब मेन काम बोलो क्या है,
भैया मेन काम है हमारा फॉरफिटेड शेयर्स का जो नॉर्मली पैसा है उसको डाल दें कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये अमाउंट आप लोग बताओ तो मजा आए। बताओ बताओ बताओ। क्या बोल रहे हो? 998? कैसे हीरो, क्या बोल रहे हो तुम? सही में सुप्री हो, तुम्हारा पढ़ाई बहुत खराब हो गया है पहले से। तुम बुरा मत मानना बट यही सच्चाई है। आपको जो पढ़ना चाहिए, जो टाइम देना चाहिए, पता नहीं आप कैसे कर रहे हो। ऐसे में क्या है ना कि प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर मैं तो आपको बोलूँगा कि आपका घर पे पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो बीच बीच में यहाँ पे आया करो, कम से कम आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखे क्या हो रही है नहीं हो रही है। देखो हम लोगों ने क्या तरीका अपनाया था, सबसे पहले क्या लेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। ये मेरे पास में कितना था, राम का 3 रुपये, क्योंकि हम लोग क्या फॉरफिट करते हैं, जो मुझे मिल चुका है। तो राम से मुझे क्या मिला था, एप्लीकेशन मनी। श्याम के लिए कितना आएगा, तो 6 रुपये यहाँ पर डाल दिया। अब हम लोग करते क्या, यहाँ से लेस करते हैं, बोलो का डिस्काउंट ऑन री इशू, जो कितने का है, 2 रुपये का। तो मेरे पास में अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, आपके पास में राम के लिए 1 रुपये, श्याम के लिए कितना, 4 रुपये, यही तो है ना। तो देयरफॉर अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, तो अगर तुम देखो तो मेरे पास 125 शेयर यहाँ पे किया गया है रीशू। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 125 शेयर्स रीइशूड, जिसको अगर बात करें तो 50 शेयर राम का पूरा लिए हैं, तो 1 रुपये करके, तो कितना हो गया, 50 रुपये मैंने मार्क रख लिया होगा। श्याम का कितना शेयर लेंगे, 75 रुपये इंटू 4 कितना आएगा, 300। तो पूरा कितना हो गया, कहाँ 400 गए, तुम भांग पी के बैठा है क्या? समझे आप लोग, समझा हीरो तुम, सुप्रियो? क्या एक क्वेश्चन दूँ आप लोग, आप लोग करना चाहोगे, चाहोगे क्या, करके दो, आओ। 5 तो कुछ दम ही नहीं है, चलो 7 करो, ये लो 7 करो, 7। अच्छा ऊपर में छापना नहीं है किसी को, सुप्रियो छापना है क्या? नहीं सर, हो गया। चलो 7 करके दो आप लोग, आराम से लो, 5 मिनट में दे रहा हूँ, ध्यान से करो, पढ़ो एकदम ध्यान से, हो जाएगा, अच्छे से करो।
लिया क्या? सुप्रियो अभी भी चल ही रहा है? कितना चलाओगे? क्या मैं चलाऊं इसको? बोलो तो। चलो आजा मैं ही कराता हूँ। देखो बोल रहा है, ये थोड़ा सवाल अजीब भी है और अच्छा भी है, और ऐसे सवाल आप लोग के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। देखो बोल रहा है, मिस्टर सनशाइन लिमिटेड इन्वाइटेड अप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each एट अ प्रीमियम रुपीज कितना 2 पर शेयर। मतलब वही चीज़ है, 1 लाख शेयर्स आपने इशू किया है 12 रुपये करके, 10 का शेयर है 12 में आपने इशू किया है, तो 2 रुपये आपके पास में दिख रहा है कि ये बोलो क्या है, प्रीमियम है। जो आप पैसे ले रहे हो 2.5 रुपये एप्लीकेशन पे है, 4.5 रुपये अलॉटमेंट पे है, जो कि 2 रुपये इसमें प्रीमियम भी है, 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल, 2.5 रुपये कौन सा फाइनल कॉल। ठीक है, अच्छी बात है। देयर वेर ओवर सब्सक्रिप्शंस एंड क्या एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा जी, 1 लाख तो मैंने इशू किया, बट पब्लिक को मेरा शेयर ज़्यादा पसंद आ गया, तो कितना का एप्लीकेशन 150 के लिए। Pro rata allotment were made to the applicants for 120,000 shares and the remaining applications were totally turned down। अच्छा जी, मतलब 1,20,000 के एप्लीकेंट को 1 लाख शेयर्स दे दिया गया, और बाकी जो 30,000 शेयर्स के जो पैसे मिले थे उसको रिफंड कर दिया गया, वापस दे दिया गया। टर्न मतलब क्या, वापस कर देना। ठीक है। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड क्या, सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसको हम लोगों ने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया है। ए एक शेयर होल्डर है हु वाज अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स। सुनना, इनको अलॉट किया गया 200 इक्विटी शेयर। तो एक बात मुझे बताओ, अगर अलॉटमेंट 200 है तो पक्का पक्का इन्होंने अप्लाई ज़्यादा किया होगा, हाँ कि ना? क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर 1,20,000 जो आपके एप्लीकेंट है उनको 1 लाख शेयर दिया, तो इसमें क्या दिख रहा है कि 1,20,000 एप्लीकेंट के लिए अगर 1 लाख शेयर्स आप नॉर्मली अलॉट कर रहे हो, तो 200 अलॉटेड के लिए ज़्यादा आपने अप्लाई किया होगा, हाँ कि ना? वो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कुड नॉट पे सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट शेयर्स हेल्ड बाई हिम वेयर फॉरफिटेड ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। अच्छा जी, फर्स्ट कॉल मनी भी भाई साहब नहीं दिया और उसके को फॉरफिट कर दिया गया। बी महानुभाव है एक और, इन्होंने होल्ड किया है आपका 300 इक्विटी शेयर्स, कुड नॉट पे द कौन सा 2 कॉल्स, ये दोनों कॉल का पैसा इन्होंने नहीं दिया है। द कंपनी फॉरफिटेड इट्स शेयर्स आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड, इसको भी फॉरफिट कर लिया गया। बोला कंपनी इसका जनरल एंट्री बना के दे दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब अगर तुम देखो तो पहला मुझे कुछ चीज़ आपको समझानी है, थोड़ा ध्यान से देखो और समझ लो इस चीज़ को, क्योंकि दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अगर ये संभाल नहीं पाओगे तो कांडम भवती। देख क्या है, देखो ध्यान से, जो आपका मेन बात करते हैं प्रोटा का, सुनो। बोलना चाह रहा है कि अगर 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 अलॉटमेंट की बात आएगी, बोलो किसकी, अलॉटमेंट की बात आएगी, तो पक्का पक्का आपने अपना एप्लीकेशन ज़्यादा किया होगा। मतलब कि अगर कंपनी ने अगर पब्लिक ने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी उसको अलॉट कितना कर रहा है, 1 लाख। तो अगर कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट किया है, तो पक्का पक्का यहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा ही तो होगा। अरे बोलो हाँ के ना? तो क्या ना इससे कि 1,20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 200, हाँ कि ना? तो अब ऐसे करोगे तो मेरे पास बोलो कितना आएगा, अरे बोलो करके, इज इट 240? 240। अगर ये बात थोड़ा समझो तो कहने से ये 240 शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे आंसर है, ये जो हमारे महानुभाव हैं 2.5 रुपये करके दिए होंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, हाँ कि ना? तो 240 इंटू 2.5 रुपये, बोलो कितना आता है? अरे यूज करो कैलकुलेटर भाई साहब, एक मिनट मुझे खुद ही लेना, तो आप लोग जाओ बाहर में। 240 इंटू 2.5, जी हाँ 600। लेकिन सोचो इनको देना कितना था, वे 200 इक्विटी शेयर्स पे 2.5, इनको 200 इंटू 2.5 कितना था, 500। तो अब आप मुझे खुद बताओ, इन्होंने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो आपको नॉर्मली मिला है आंसर। हाँ जी। अब एक बात और भाई, क्या जब अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी कितना है, 4.5 रुपये, 4.5, 200 इंटू 4.5
कितना आ रहा है 900, लेकिन सोचो 900 में 100 रुपये तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखा है एक्सेस वाला, तो नॉर्मली आपको कितना पे करना था 800। क्या ये 800 कंपनी को पे किया गया है क्या? ना, ये पे नहीं किया गया है। तो ये जो नहीं पे किए ये बोलो क्या है? कॉल्स इन अर्लियर। और यही अमाउंट के कारण आपका शेयर्स बोलो क्या हो गया है? फॉरफीट। वे आप यहाँ पे करके दिखाए क्यों? अगर ये मैं नहीं करके दिखाता तो आप लोग को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे ऑपरेशन अलॉटमेंट का स्टोरी क्या चल रहा है। तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टर्म इज, राइट। तो नहीं तो पता है आप लोग क्या करते हैं कि सुनो ना 200 शेयर्स पे हमारे पास में नहीं मिला है, तो भाई साहब एक्चुअली आपके पास अर्लियर 900 नहीं 800 है, आप लोग 900 करके आते फिर, अगर ये नहीं समझते इसी तो कांड हो गया ना। जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको एडजस्ट नहीं करोगे, यही तो कांड हो गया, यही तो कांड हो गया, यही तो है प्रोरेटा अलॉटमेंट। समझ पा रहे हो? अगर हम लोग इसका फुल फ्लेज एंट्री की बात करें, अगर हम लोग इसका फुल फ्लेज एंट्री की बात करते हैं तो आइए एक बार फुल फ्लेज में क्या हुआ थोड़ा सा लेके बात करते हैं। बुक्स ऑफ मेसर्स सनशाइन लिमिटेड जर्नल। पहला जो मुझे मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे जो मुझे मिला एप्लीकेशन कितना 1,50,000 शेयर्स पे 2.5 करके, तो आप यहाँ पे ले लो 3,75,000। अगर ये आपको मिल रहा है तो अब अगला काम क्या है, जो पैसे मिले हैं आप उसको अलॉट कर दो और जो पैसे एक्स्ट्रा है उसको वापस कर दो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, ये हमें पूरा पूरा काम करके देना पड़ेगा। जैसे 1,50,000 शेयर्स पे 2.5 करके मुझे पैसा मिला है, कितना मिला है 3,75,000, लेकिन हमने जब इशू 1 लाख किया है तो मैं 1 लाख शेयर्स का ही पैसा मेरे कैपिटल में डालूंगा, जो कि कितना आता है 2,50,000। लेकिन एक बात और भी है, बोलो क्या 20,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसको अपने क्या बोला कि हम उसको यूज करेंगे कहाँ पे? अलॉटमेंट पे, जो कि बोलो कितना हो गया 50,000। लेकिन जो फर्दर 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 बोलो कितना 30,000 शेयर्स का जो नॉर्मली पैसा है इंटू 2.5, इसको अपने क्या कर दिया? वापस दे दिया, लेके जाओ भाई नहीं चाहिए मुझे। दिस इज द मेन स्टोरी। अरे ठीक है एवरीवन, आगे बोलिए क्या होगा? आगे अलॉटमेंट मनी हम लोग ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सावधान, 1 लाख शेयर पे इंटू 4.5, हाँ के ना कितना होता है 4.5 लाख। लेकिन कैपिटल का अगर पार्ट करें तो इसमें तो मेरे लिए 2.5 ही है, कितना हो गया 2.5 लाख। और बाकी जो 2 रुपये आपका प्रीमियम है 1 लाख इंटू 2 विच इज 2 लाख। अब जब मुझे मिलने की बारी आई, जब मुझे पैसा मिला है तो क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। भैया भैया बोला हाँ, कॉल्स इन अर्लियर भी तो है। अच्छा जी, कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे सावधानी बरतने की दरकार है। बोलो क्यों? सुनो, 4.5 लाख रुपए जो मुझे नॉर्मली मिलने वाले हैं, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो 4+50, इसमें से 50,000 तो मैंने पहले ही ले चुका हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा 4 लाख। 4 लाख में रुको रुको रुको, 4 लाख में थोड़ा देर पहले मैंने बोला क्या हुआ? और यार कितने का? 800 का, हाँ कि ना। तो जब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो अर्लियर में कितना डालूंगा? अर्लियर में जाएगा आपके लिए यहाँ पे 800 का, आपको मिलना था यहाँ पे 4 लाख का, और आपका अगर तुम देखो तो कितना मिलेगा 3,99,200।
तनिक ध्यान नहीं दोगे कांड हो जाएगा, आपसे नहीं बनेगा फिर। इसके ठीक बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, फर्स्ट कॉल मनी। तो आइए, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको भी मैं यहाँ पे ड्यू करूँगा, तो जब मैं यहाँ पे ड्यू करूँगा तो कितना है, वही 1 लाख शेयर्स पे 2.5 कितना हो गया, 2.5 लाख का। मैंने बोला भाई साहब 2.5 लाख मुझे दे दो, हाँ कि ना। जब मैंने मांगा मिला है क्या, बोला ना 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 नहीं मिला। इस टाइम भी फिर से उन्होंने क्या कर दिया, अर्लियर द बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर अब आप इसको देखो तो यहाँ पे अर्लियर कितना शेयर्स पे हुआ है, जल्दी बोलो फर्स्ट कॉल पे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भैया। आंसर है दो कहानी है, रुको रुको रुको, दो कहानी है। बोलो कैसे, यहाँ सुनो भैया, 200 शेयर्स पे जो पहला वाला कितना 2.5 करके मुझे नहीं मिला, हाँ कि ना। तो कितना भैया 500, ये मुझे नहीं मिला। प्लस लो ना भैया क्या 300 शेयर्स पे तो भी तो मुझे नहीं मिला है, कितना 750। तो मुझे पूरा पूरा कितना कितना नहीं मिला है, 1250। ये मेरे यहाँ पे अर्लियर है। अब यही 1250 बोलो क्या यहाँ पे अर्लियर में आ जाएगा। तो अगर तुम देखो तो 2,50,000 मुझे मिलना था, 1250 मुझे नहीं मिला, तो मुझे कितना मिला बताओ ना, 248,750। मन क्या क्वेश्चन देखो सब आएगा। है जान से प्यारे साजन जी ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, जब ये आपका यहाँ तक मेरा बात समझ पा रहे हो तो अगला जो मेरा काम है बोलो कौन सा, फॉर फ्यूचर। चलिए जी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट SPR अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, यही तो करना है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग कितना से करते हैं डेबिट, बताओ ना। ए भकलोल, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप कितना हुआ है 7.5 रुपये, कितना हुआ है 7.5 रुपये, राइट। क्योंकि अप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कितना हो गया 1500, जिसमें से सुनो सुनो भैया प्रीमियम भी तो आएगा ना, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो 2 रुपये जो प्रीमियम है 200 शेयर्स पे आपको 400, ये भी नहीं मिला है। उतना ही नहीं, अगर मैं अर्लियर की बात करूँ तो देखो अर्लियर पे भी 500 तब मुझे ये अर्लियर हो गया था, अरे हाँ जी, लेकिन ऊपर में 800 रुपये आपके और भी तो अर्लियर हुए थे ना, अरे हाँ कि ना। अर्लियर 800 आपके ये और भी हुए थे, देखो यहाँ पे 800, तो 800 और 500 कितना हो गया 1300, तो ये 1300 आपके अर्लियर में डाल दो, दिक्कत ही नहीं है। और बाकी जो आपका 600 है बोलो क्या मिल गया, अगर ये समझ पाते हो तो अगला जो मेरा काम है, अगला जो मेरा काम है उसको लेके मुझे बात करना पड़ेगा। एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, रुक जाओ, स्क्रीन पॉज हो गया है, शाबाश। चलो ये समझ पाए यहाँ तक, समझ पाए यहाँ तक। अगर ये आप समझ पा रहे हो तो जो अगला हमारा मेन काम है बोलो क्या चीज़, सेकंड कॉल मनी ड्यू करना। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, राइट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मुझे करना पड़ेगा, हाँ कि ना। अगर अब आप यहाँ पर ड्यू करते हो तो कितना पे ड्यू करोगे बताओ तो, कितना पे ड्यू करोगे। तो सुनो, आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है ना, 1 लाख में से 200 क्या हो गया फॉरफिट, तो अभी कितना बचा है 99,800,
तो उसी पे ड्यू करेंगे ना, आंसर है हाँ जी। तो करो 99,800 शेयर्स पे 2.5 करके करो, कितना आएगा? इज इट 249,500? यहाँ पे भी तो अरियर हो गया, यहाँ पे भी तो अरियर हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। डन है क्या? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? तो अरियर कितना था भाई साहब? 300 शेयर पे 2.5 करके कितना होता है? 750, हाँ कि ना? तो 249,500 में से 750 नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 248,750। डन है क्या? अब जब इतना समझ पाए तो अगला जो मेरा काम है बोलो क्या है? आगे फिर से अपना और भी कॉल करना पड़ेगा ना, मतलब कौन सा बताओ यहाँ पे? अब कौन सा आएगा इसको फॉरफिट करने का 300 वाले को? तो कर लो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अगर अब तुम देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग करेंगे 300 वाला, तो भैया 300 शेयर्स कर रहे हैं तो पहला कॉल टॉप से डेबिट कर लो, तो 300 इंटू 10 कितना आ गया? 3,000। अब इसके अगर तुम अगर अरियर की बात करो तो देखो अरियर में ये 750, सर हाँ जी इतना ही नहीं, ठहरो 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 ठहरो, ये भी तो है 750, तो कितना हो गया? 1500। तो ये आपके 1500 बोलो कहाँ चले गए? अरियर में। तो बाकी 500 कहाँ चले गए? ये हो गया। क्या आपके पास क्वेश्चन में रीसू की भी बात की है क्या? बोलो तो ना, रीसू तो नहीं हुआ है, रीसू तो नहीं हुआ है, बस हो गया। इतना सिंपल से क्वेश्चन। सर वो जो आप पहले लिखे थे थोड़ा सा वो लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हो, पहले यहाँ तक तो पहले कर लो। डन सुप्रियो? डन? तो ये लो, लिखना तो लिख लो, ये लो। डन? तो चलिए फिर आज इतना रखते हैं। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सब नंबर 8 होमवर्क में करके लाना, ठीक है ना? सब नंबर 8 ये आप लोग होमवर्क में करके लाओगे, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ये आप लोग होमवर्क में करके लाओ, फिर अगले दिन हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है? चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। इसका एक और लास्ट क्लास होगा, कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे इंपॉर्टेंट वाला, देन टाटा बाय बाय, ठीक है? तो चलिए अगला क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, फिर आगे प्रोसीड करेंगे इन द न्यू चैप्टर, ठीक है? चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।